हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3 सिंपल स्टेप्स में विद कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। सॉल्यूशन बेस्ड वीडियो नहीं होने वाली है, बल्कि एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वीडियो होने वाली है। जो भी कॉन्सेप्ट सिमिलर ट्रायंगल्स के इस वीडियो में काम आएंगे वो मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगा। तो आओ शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि PA एंड QB एंड RC आर ईच परपेंडिकुलर टू AC। इसका मतलब ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है। मगर फिलहाल मुझे एक रिलेशन चाहिए, तो गिवन में क्या लिख सकता हूं? गिवन में मैं लिख सकता हूं PA QB एंड RC आर परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, टू प्रूव आपके सामने ही है। टू प्रूव मुझे करना है 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कॉन्सेप्ट मैटर्स अ लॉट, इसलिए ध्यान से समझना मेरी बात को। इस क्वेश्चन को मैं क्या करने जा रहा हूं, जरा इस क्वेश्चन को इतना ही देखो बस, और बात करते हैं हम सिर्फ इतने पार्ट की। अब मुझे बताओ x और y के बीच में रिलेशन कैसे आएगा। x और y दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। अगर मैं x की बात करूं तो x आ रहा है PAC में, और अगर मैं y की बात करूं तो y आ रहा है QBC में। और ये दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स हैं, और मैं चाहता हूं उन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो। तो आप अगर चाहते हो ऐसा कुछ हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लेनी होगी इन साइड्स की रेशो। जब आप बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल की साइड्स की रेशो लोगे तो x/y रेशो में आ जाएगा, क्योंकि हमें भी आंसर रेशो में ही चाहिए। ध्यान से देखो, तो अगर मैं रेशो लाना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना होगा। आपने कहा सर कौन से दो ट्राइंगल्स को? मैंने कहा देखो, एक ट्राइंगल तो आप सबको नजर आ रहा है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल PAC। और दूसरे ट्राइंगल की अगर बात करूं तो उसको मैं रेड से मार्क कर देता हूं, और वो ट्राइंगल है हमारा QBC। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप सिमिलर करते हो तो शायद आपका कोई काम हो सकता है, दोनों रेशो में आ सकते हैं। तो दोनों को सिमिलर कैसे करें? याद रखना मेरी बात, मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने आपको कहा कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, और प्रूफ में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं सबसे पहले उनके नाम लिखते हैं। आपने पहले ट्राइंगल का नाम बिना सोचे समझे लिख देना है। पहले ट्राइंगल का नाम है PAC, बिना सोचे समझे लिख दिया बड़े ट्राइंगल का नाम। मगर जब आप छोटे ट्राइंगल का नाम लिखोगे तो आपको सोचना होगा कि P एंगल कौन से एंगल के बराबर है, A एंगल कौन से एंगल के बराबर है, C एंगल कौन से एंगल के बराबर है। और आपको पता है अगर मैं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना चाहता हूं तो मेरा पहला रूल है AA सिमिलैरिटी रूल। आपको ढूंढने हैं दो एंगल्स, और मुझे दिख रहे हैं साफ साफ। वन एंगल इज गिवन 90 इस ट्राइंगल में और 90 इस ट्राइंगल में, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90। PA इज परपेंडिकुलर टू AC, इसका मतलब PAC इज 90। QB इज परपेंडिकुलर टू AC, इसका मतलब QBC इज 90। तो आपने कहा सर बात समझ में आ गई। तो एक एंगल मिल गया PAC और QBC, मतलब A एंगल B के बराबर है। तो जहां A लिखा होगा उसके सामने मुझे B लिखना है। अब P के सामने क्या लिखना है नहीं पता। अब एक बात सोचो, छोटे ट्राइंगल में भी C आ रहा है और बड़े ट्राइंगल में भी C एंगल आ रहा है, तो C एंगल इज कॉमन, तो C के सामने लिखा जाएगा C। तो BC आ गया, बचा क्या? B और C आ गए छोटे ट्राइंगल के, तो बचा क्या? Q। तो P के सामने लिखा जाएगा Q। आप सबको समझ में आ गया ट्राइंगल्स को नाम कैसे दिए मैंने? वेरी गुड। तो एंगल PAC विल बी इक्वल टू एंगल QBC। ये मैं नहीं कह रहा, ये 90 डिग्री है और ये हमें गिवन है। ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट रीजंस एंड प्रेजेंटेशन इन ज्योमेट्री मैटर्स अ लॉट। तो मेरी अगर आप मेरे सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी चैप्टर्स के देखना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट फॉलो करो, एग्जाम सीरीज प्लेलिस्ट क्लास 10th। उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। और वाकई में मेरे को बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर वो प्लेलिस्ट देखने के बाद हमें बहुत फायदा होता है और हम आराम से उनमें से कई क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में सॉल्व कर पाते हैं। तो आओ जरा आगे देखते हैं। फिलहाल एंगल C, तो PCA, एंगल PCA या फिर CC भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू QCB, और ये कॉमन। और जैसे ही दो ट्राइंगल्स में इक्वल होते हैं वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं बाय
ए सिमिलैरिटी रूल। इससे फायदा क्या हुआ, आओ जरा देखते हैं। फायदा, हमें फायदा चाहिए बाय ए सिमिलैरिटी। फायदा क्या हुआ, हम रेशो ले सकते हैं। तो रेशो क्या हुई, पी ए बाय क्यू बी। अब रेशो कैसे लेते हैं, मैंने कहा ना हर चीज सीखो। कंसेप्चुअल वीडियो, मेरी हर वीडियो कंसेप्चुअल है। मैं हर वीडियो में जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं उसके रिलेटेबल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहा हूं। तो अब अगर आप 5-10 मिनट की ये वीडियो देखते हो तो आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप एग्जाम सीरीज प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस देख लेते हो तो आपको 30-35 कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते हैं हमारे पूरे चैप्टर, पूरे बुक से। तो आओ जरा आगे देखते हैं। तो यहां पर मैंने रेशियो कैसे ली, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां से मैंने पहले दो उठाए पी ए, तो यहां से मैंने पहले दो उठाए क्यू बी। अब पहले दो उठा लिए, अब मुझे दूसरे दो उठाने हैं। देखो आपके पास 1 2 3 है, तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 2 3 और 1 3, बात खत्म। तो यही कॉम्बिनेशंस पे हम काम कर रहे हैं, यही कॉम्बिनेशंस पे। तो पहले दो पी ए, पहले दो क्यू बी, यहां से सेकेंड 2 ए सी, और यहां से दूसरा तीसरा बी सी, यहां से पहला तीसरा पी सी, और यहां से पहला तीसरा क्यू सी। सर ये क्यों होते हैं बराबर, पूरा रीजन लिखो। करस्पॉन्डिंग, ये क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। किसकी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। रटना नहीं है जिंदगी में कुछ भी मैथ्स में। कॉरस्पॉन्डिंग साइड किसकी, ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, आर इन रेशियो। कई लोग रेशियो लिखते हैं, मैं प्रोपोर्शन लिखता हूं। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। अब पी ए क्या है, देखो पी ए क्या है, पी ए इज एक्स एंड क्यू बी इज वाई। पी ए इज एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, और कुछ नहीं दिया हुआ आपको, ए सी बाई बी सी और पी सी बाई क्यू सी। अभी मेरे को इसके आगे क्या करना है कुछ नहीं पता, मैंने 2 लाइनें छोड़ दी। देखो कोई भी चीज सीखनी है ना तो उसमें टाइम लगता है, एक बार पेशेंस रखो, आगे बढ़ते हैं। अब हमें x बाय वाई का रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब हमें z भी लाना है पिक्चर में। अब यहां पर मैंने 2 लाइनें खाली छोड़ी क्योंकि मैं कुछ करूंगा यहां पर, मगर आपको सिखाने के बाद। ऐसे ही नहीं लिखूंगा बिना सिखाए, बिना समझाए, बिना रीजन दिए। तो आओ जरा देखते हैं। अगर मैं इस फिगर को दोबारा से ओरिजिनल फिगर पे ले आऊं, तो मैंने बड़ी मेहनत की आपके लिए, आपको फिगर कन्वर्ट करके दिखाई ताकि आपको चीजें ध्यान से समझ आ जाए। तो अगर आप मुझे z और y का रिलेशन चाहिए, अब आप सब मुझे बता सकते हो, सब मुझे बता सकते हैं। अगर मुझे z और y का रिलेशन चाहिए तो मुझे इस बड़े ट्राइंगल को अब सिमिलर करना होगा इस छोटे ट्राइंगल से, ग्रीन वाले से, और मेरे पास क्या आ जाएगा, z और y का रिलेशन। फिर मैं क्या करूंगा वो आगे की पार्ट में पता चलेगा। फिलहाल हम इनको सिमिलर करते हैं। तो आओ जल्दी से इन 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं और y और z को रेशियो में लेके आते हैं। तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो जब भी 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर करना होता है उनके नाम लिखते हैं। तो पहले ट्राइंगल का मैंने नाम लिख दिया RAC, या RCA लिख दो, RCA। जब दूसरे ट्राइंगल का आप नाम लिखोगे तो आपको सोचना होगा, जैसे कि बड़े ट्राइंगल में C एंगल 90 है तो छोटे ट्राइंगल में B एंगल 90 है। आपको पता ही है QB इज परपेंडिकुलर टू AC, तो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ठीक है। तो RCA, तो C 90 B 90, तो C के सामने आएगा B। और ध्यान से देखो A एंगल एक ऐसा एंगल है जो दोनों ट्राइंगल्स में है, तो A के सामने A, तो बचा क्या Q, तो QBA। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। तो बड़ा आसान है, एंगल RCA इज इक्वल टू एंगल QBA इज इक्वल टू 90। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये गिवन है। तो हमने कहा ठीक है सर, और मैंने कहा एंगल RAC इज इक्वल टू एंगल QAB, दोनों मैं नहीं कह रहा बल्कि कॉमन है। तो इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल RCA is similar to triangle QBA, क्यों, by AA similarity rule। AA similarity rule से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर होने के बाद फायदा क्या हुआ, रेशो ले लो। रेशो कैसे लेनी है आप सबको पता है, RC by QB is equal to CA by BA is equal to RA by QA। कैसे ली रेशो, पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा, ठीक है। वैल्यू डाल देते हैं। आरसी क्या है, आरसी इज z अपॉन QB इज y, QB इज y।
इज इक्वल टू सी ए, सी ए नहीं पता, बी ए नहीं पता, आर ए नहीं पता, क्यू ए नहीं पता। अब हम यहां आकर क्वेश्चन में अटक गए। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अपने पहले प्रूफ को देखो, यहां पर तीन चीजें बराबर हैं। जिंदगी में मैथ्स में जब भी तीन चीजें बराबर होती हैं, हमारे काम की दो होती हैं। अब कौन सी दो लें? देखो, पीसी और क्यूसी ना इस ट्राइंगल में और ना ही इस ट्राइंगल में कॉमन है, मगर एसी और बी ए, देखो एसी इधर भी आ रहा है, एसी इधर भी आ रहा है, तो यहां पर हम दो साइड्स लेंगे। कौन सी? टेकिंग एक्स बाय वाई, बड़ा आसान है, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। एसी बाय बीसी, ये हमने दो साइड्स ले ली। और यहां पर भी हमने क्या किया? यहां पर भी हमने लिखा टेकिंग। देखो, आप तो आधा आधा सॉल्व नहीं करोगे, मैं आपको आधा आधा सॉल्व करके क्यों सिखा रहा हूं? ताकि आपको समझ आए मेरी बात। मैं क्या करना जा रहा हूं? z बाय वाई इज इक्वल टू AC लिख देते हैं इसको भी, और BA। भाई AB लिखूं या BA लिखूं, बात तो एक ही है, ठीक है। AC इसलिए लिख रहा हूं, वहां पर भी AC लिखा, यहां पर भी AC लिखा, नजर आएगा कॉमन है दोनों, ठीक है। अब यहां पर करूं क्या? इन दोनों का करूं क्या? इन दोनों इक्वेशंस का करूं क्या? आपने कहा सर देखो, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास x बाय वाई इज इक्वल टू z बाय वाई आ जाता है, उससे कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, अगर मेरे पास x बाय वाई प्लस प्लस z बाय वाई इज इक्वल टू 1 आ जाता है, तो क्या फायदा होगा? बिल्कुल होगा। हम एलसीएम लेंगे और y को ऊपर ले जाएंगे, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, मगर मुझे तो 1 बाय एक्स चाहिए। हाँ, आपने कहा अगर आपको 1 बाय एक्स चाहिए तो सबसे पहले x को नीचे लेके आओ, और x को नीचे लाने का एक तरीका क्या है? रेसिप्रोकल कर दो। तो इसका पार्ट यहां कर रहा हूं, तो बाय रेसिप्रोकल। अब आपको समझ में आया मैं x नीचे क्यों ला रहा हूं? तो y बाय एक्स इज इक्वल टू, तो अगर रेसिप्रोकल इक्वेशन रेसिप्रोकल होगी तो दोनों उल्टे होंगे। ये x बाय वाई था, y बाय एक्स हो गया, ये ac बाय बीसी था, ये bc बाय ac हो गया, और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही z भी मुझे नीचे चाहिए, 1 बाय z, तो z को नीचे लाओ। z को नीचे लाने के लिए क्या करूं? बाय रेसिप्रोकल। और जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल किया तो ये आ गया y बाय जेड इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप चाहते हो, मैंने आपको क्या बोला था कि आपके पास क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू 1, दोनों का सम इज इक्वल टू 1। तो दोनों का सम करने के लिए क्या करूं? दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो? ऐड कर दो। बिल्कुल ठीक। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो समझ आई मेरी बात? पहले हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया, तीन साइड्स आ गई, वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद ये सोचा हमारे काम की कौन सी है? हमारे काम की AC और BC इसलिए है क्योंकि ध्यान से देखो, जब आप ये दो ट्रायंगल ले रहे थे उसमें भी AC और BC था, जब आप ये दो ट्रायंगल लिए तो उसमें भी AC और AB था। तो AC एक कॉमन साइड थी, तो कॉमन साइड का फायदा उठाओ हमेशा, और कॉमन साइड वाली साइड ले लो, बाकी सब छोड़ दो। तो इसलिए हमने कॉमन साइड वाली ले ली और बाकी सब छोड़ दिया। मगर जब ये लिया तो हमने आंसर देखा, तो आंसर में x डिनोमिनेटर में है, तो हमने कहा इसको उल्टा कर दो भाई। कितना सिंपल है। ऐसे ही सेम स्टेप्स हमने यहां किए। तो जब भी दो इक्वेशंस ऐड होती हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है और राइट हैंड साइड में होती है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? y बाय एक्स। तो y बाय एक्स में ऐड हो गया y बाय जेड, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई। और उसकी राइट हैंड साइड पे क्या था? उसकी राइट हैंड साइड था bc बाय ac। तो bc बाय ac में ऐड हो गया ab बाय ac। आपने कहा सर अब क्या करोगे? मैंने कहा इधर ध्यान से देखो, इधर तो कुछ नहीं कर सकते हम, इधर तो कुछ नहीं कर सकते। y बाय एक्स प्लस y बाय जेड अभी कुछ नहीं कर सकते, मगर इधर AC एलसीएम दे सकते हैं। और जैसे मैंने AC एलसीएम लिया, ऊपर क्या आ गया? BC प्लस AB। और ध्यान से फिगर को देखो, ये BC और ये AB मिल करके क्या है? AC। तो ये हो गया y बाय एक्स प्लस y बाय जेड इज इक्वल टू
AC बाय AC, और यही तो हम चाहते थे कि उधर 1 आ जाए और उधर 1 आ गया। y बाय एक्स प्लस वाई बाय जेड इज इक्वल टू 1। यस यस। आपने कहा सर अब, मैंने कहा y को नीचे पहुंचाओ। कैसे पहुंचाओगे? देखते हैं कौन समझदार है, कौन सोच सकता है। y को नीचे कैसे पहुंचाएं? देखो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊं, पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दो। इसको भी देखो, हम जब लिखते हैं ना डिवाइडिंग बाय y, तो देखो y बाय x जब y से डिवाइड होगा तो y y कैंसिल हो जाएंगे। मतलब आपने कहा सर ये कैसे हुआ? मैंने कहा चलो आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से बता देता हूं। y बाय एक्स y से डिवाइड हुआ, y बाय z y से डिवाइड हुआ, तो ये y जाएगा कहां? y बाय एक्स अपने घर में खुश, ये y ऊपर आएगा तो मगर उल्टा होके 1 बाय y, तो y से y कैंसिल, कि y से y कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? 1 बाय एक्स। ठीक है ना? तो यहां पर अब आपको ये बात सीखनी है कि जब मैं पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां बचा मेरे पास 1 बाय एक्स, यहां बचा मेरे पास 1 बाय जेड, करके नहीं दिखाना, सबको पता है, और यहां बचा 1 बाय वाई। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन हो गया पूरा, हेंस प्रूव्ड। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर अपना कमेंट देके जाना, ताकि हम और वीडियोस आपके लिए बना सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और हमारी वन शॉट वीडियो की प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो, पूरे चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो, एक डेढ़ घंटे की वीडियोस हैं और आपको सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे विद ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।